सुनाए। अब चलिए मैं आप सबसे बीच सतगुरु के विचार से विचारों में से एक दो भक्ति में आप सबके बीच में रख रहा हूँ। साहे 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 बंदो सत सुनाम प्रभु सत भक्ति सुप्रकाश सदगुरु चरण सरोज रज जन्म मरण करुणास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता त्राता कलेषु पार उतारहु खेव सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किरण भरपूर आया यह संसार महा जीव चिताए अंगूर साधु रूप धरि आया कि नहो सब पुकार चेत हो हस सन पाए के करम बचन स्वीकार। परम पूज्य विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब आदरणीय परम पूज्य सदगुरु कबीर स्वरूप मूल गाड़ी वचन से रुद्राचार्य साहब दूर दूर से आए संत महापुरुषों समारोह में उपस्थित सज्जनों धर्मशील माताओं एवं बहनों नौजवान साथियों बच्चे बच्चियाँ एवं माँ सौभ्य के हंसियाँ बड़ी सौभाग्य की बात है जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत राटौली ग्राम की पावन धरती पर अगुआ साहब संत जगनारायण राज जी के द्वारा आज यह सदगुरु ज्ञान सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह क्यों इसलिए किया जा रहा है जो आप लोग जानते हैं। जो सतलोकवासी अगुआ साहब शिवधर राज जी की संसार रूपी सागर से दुसर के चक्कर से आवागमन से रहित होकर के पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उन्हें के श्रद्धांजलि स्वरूप प्रत्येक वर्ष जो यह कार्यक्रम का आयोजन होते जा रहा है जिसमें बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारे संत जगनारायण राज जी समस्त परिवारों के द्वारा संतों को आमंत्रित कर करके अपने गृह में पदार्पण करवाते थे। ऐसे ही सौभाग्य हम सबों को हो यह यादगार स्वरूप अपने माता पिता को याद करके संतों को दर्शन पाने के लिए उत्सुक भाव रखते हैं। लेकिन वास्तविकता हम लोग संतों के प्रति समय श्रद्धा नहीं रख पाते। जब समय होता है तो खोज करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ जाने के बाद याद को भूल जाते हैं। लेकिन याद नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम लोग आए हैं सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं ये संसार में जो मानव आया है क्या करने के लिए और मानव शरीर क्यों मिला और मिला मानव शरीर से हम लोग को क्या करना चाहिए। इस संसार में आकर के मानव जो आते हैं तो केवल मात्र धन संपत्ति कोठा सोफा महल अटारी यौवन जवानी को लेने में व्यस्त हो जाते हैं, अर्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। और जिस परमात्मा ईश्वर के द्वारा या तो गॉड कहिए, खुदा कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए या सदगुरु कहिए, उनके आशीष कृपा जो हुई हम लोगों पर तो इस संसार में आए उसी परमात्मा ईश्वर को नाम को भूल जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं जो मानुष देहिया पाई के अब की जो कही घात जाय पर भव चक्र में सहज घनेरू लागा। सदगुरु कबीर कहते हैं एक मानव इस संसार में आए हुए भवसागर, इस भवसागर में तुम डूब रहे हो। इस भवसागर से किनारा पाने के लिए जब तक सच्चे सदगुरु की शरण का नाम का स्मरण नहीं करोगे
जिस परमात्मा सदगुरु के द्वारा आए उसके नाम चिंतन नहीं करोगे और आध्यात्मिक गुरु के शरणागत में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा सब कल्याण होने वाला नहीं। और नहीं तो विषय वासना रूपी जाल में ऐसा जाल बिखरे हुआ है, ऐसा जाल पसारा गया है जो तीनों लोगों तक निरंजन ने जाल पसार दिया और उसी जाल में तुम पड़े हुए हो। ऐसे जाल में फंस जाता है जो मानव से निकलना नहीं चाहता। जब तक निकलने का जुगती नहीं करेंगे तब तक हम निकल नहीं सकते। तो जुगती बताने वाला चाहिए, रास्ता बताने वाला चाहिए, शब्द ज्ञान प्रकाश देने वाला चाहिए। जब तक शब्द ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तो वह मार्ग नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग करते हैं क्या चीज? गुरु। लेकिन वास्तविक गुरु तो करते हैं, तो गुरु जब तक वास्तविक विवेकी पारकी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलेगा तब तक हमको रास्ता सही नहीं मिलेगा। वेद में लिखा है गुरु के संबंध में, जो गो अंधकार अस्ति गुरु सब नियोजित अंधकार गुरु जितना विधाते। जो अज्ञानतावश अंधकार में जो जीव पड़ा हुआ है उसे सब ज्ञान रूपी प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक गुरु का मन को नहीं जाएगा। लेकिन बाद में गुरु हम मान लेते हैं कि जो कंठी माला उपदेशक गुरु, लेकिन पहला गुरु हमारा कौन है? सबसे प्रथम का स्थान में है हमारे माता पिता। अगर माता पिता नहीं होते तो क्या हम आते? नहीं आते। तो उस माता पिता को तो हमने भूल गया। उस माता पिता को भूल जाते हैं, न उसकी सेवा कर पाते हैं, न उनकी पूजा कर पा रहे हैं। पूजा पाठ करते हैं किसको? बरगद का पेड़ को टट्टी मट्टी फट्टी, टट्टी मट्टी फट्टी को पूजा करते हैं। उससे कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी देवी देवता भैया भवानी जितना भी है वो भी मानव को इशारा करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब बताते हैं जब पूजा गुरु को कीजिए सब पूजा जय माए, जब लब से मूल गुरु शाखा पापा घाय। जो भगवान ईश्वर भी कहते हैं ये मानव अगर पूजा करना है तो गुरु कर लो, तो सब करके पूजा गुरु को करो। और जितने भी संसार में देवी देवता भैया बाबा हैं तो सबका पूजा हो गया, सबका पूजा हो गया। अगर माता पिता को छोड़ करके अनंत जगह पर तुम पूजा करने के लिए जाते हो तो सारा पूजा तुम्हारा निष्फल में चला जाएगा, वह तुम्हारा पूजा सार्थक नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि सब दिन पूजन अपना, एक दिन पूजन जहान, सो पराई आत्मा कैसे मिले भगवान। भगवान तुझे मिलने वाला नहीं है। और जिस भगवान को हम लोग चर्चा करते हैं भगवान कौन है? मानव ही भगवान, मानव ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। राम जो अवतार हुआ लिए तो महाराज दशरथ के पुत्र बने, तो भगवान कैसे बने? वो भी एक मानव थे। कृष्ण अवतार लिए तो वो भी एक मानव थे, मानव शरीर लेकर के आए, तो भगवान कैसे नहीं? उनका कर्मों के द्वारा। और सदगुरु कबीर साहब कर्म के संबंध में बताते हैं जो कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, अब मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी। लेकिन बात दिखता है घर में तो हम मथुरा काशी को बनाएंगे नहीं, काशी मथुरा वृंदावन बनाएंगे कहाँ जाने से? जहाँ पर कृष्ण जो है, राधा है, वृंदावन है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने से सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर मिलने वाला नहीं है, मिलेगा कहाँ? यहाँ। सारा कुछ आपको मिल जाएगा, अपने घर में मिल जाएगा। भगवान भी आपके घर में मिल जाएगा, ईश्वर भी आपके घर में मिल जाएगा, और परमेश्वर भी आपके घर में मिल जाएगा। तो बाहर दुनिया खोजने की क्या जरूरत है? सदगुरु कबीर साहब इसी इशारा करते हैं मानव से, जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरी नदिया है, अब बेचारा क्या करे नदी किनारे बैठे। जिन्होंने ढूंढ लिया तो परमात्मा ईश्वर को प्राप्ति कर लिया, और परमात्मा ईश्वर को प्राप्ति कर लिया तो आज उनके आदर के साथ नाम लेते। आगे भी बताए तो भीमराव अम्बेडकर को, क्या वो कबीरपंथी नहीं थे? वो भी एक कबीरपंथी थे, जो कि रामाजी राव सबसे कबीर साहब का अगुआ पहले वही बने थे, भीमराव अम्बेडकर के पिताजी। और हम लोग अभी कबीरपंथी जो बने हुए हैं तो कहते हम भी कबीर साहब से जन्म आई, लेकिन उनके रास्ता पर चलते नहीं हैं।
जो सदगुरु कबीर साहब का मार्ग है, जो सदगुरु कबीर साहब का शब्द है, उस पर को अनुसरण हम लोग करते नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो और गुरु को कुछ कहा, कबीर कहा एक शब्द और दो पानी के बीच में शब्द पड़ गया। जो शब्द है तो दो रास्ता बताता है, तो एक होता है सगुण का और एक होता है निर्गुण का। तो सगुण का रास्ता पकड़ने से आप तीनों लोगों तक धर्म कर सकते, पहुंच जाइएगा स्वर्ग। लेकिन जितने दिन आपने कर्म किया उतने ही दिन तो वहाँ रहेगा और फिर इस संसार में आना पड़ेगा। तो कल्याण हुआ आपको, फिर तो लड़ करके आना पड़ा इस भवसागर में डुबकी लगाने की। लेकिन ऐसा कर्म की जो फिर इस संसार में आना न पड़े, तो उसके लिए भी जो है 3 प्रकार का भक्ति है। तो एक है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति और तीसरा है पारवार भक्ति। तो निर्गुण के भक्ति करने वाले कोई पंथी भाई कहते हैं हम तो 85 में हैं, हम 85 में हैं। तो आप 85 कैसे बने, उसका भी विश्लेषण करके बताइए। जब 84 है तो 85 है, 85 है तो 84 है, दोनों को पारस्परिक संबंध है। और सदगुरु कबीर साहब बताते हैं, जो निर्गुण तो है पिता हमारा, सरगुण है महतारी, का को निंदो का को बिंदो दोनों पलड़ा भारी। अब दोनों पलड़ा भारी है, उस पलड़े को कैसे आप भार को थमिए। इसीलिए निर्गुण के उपासक भी, उनको भी जो है भक्ति करने से उनको भी गर्भवास में जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, ये आपका बीजक स्पष्टीकरण बता रहा है। जो निर्गुण को भक्ति करने वालों को भी, उसको भी गर्भवास में जाना ही पड़ेगा। तो जब गर्भवास जाएंगे तो कष्ट होगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, जठर अग्नि के ज्वाला से तपना पड़ेगा, सावा हाथ के झोली में बंद होना पड़ेगा, प्राण विकल हो जाएगा, तो पुनः पुकार